हमारे चैनल श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 में हमारा 3 क्वेश्चन छूट गया था। उसमें पिछले लेक्चर में वीडियो लंबा होने के कारण मैं नहीं बताया, इसको बता रहा हूँ। 8 नंबर तक मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर ना? अब देखिए करा कि यदि त्रिभुज एबीसी में यानी कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है यानी कि राइट एंगल है और tan A इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो कह रहा है कि पहला फाइंड करना है sin A cos C से फाइंड करना है। देखिए बता रहा हूं। तो आपको बताया हूं कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, टिक कर दीजिएगा। ये दीजिए, समझ रहे होंगे। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे पहले। देखिए यह A हो गया, यह B हो गया और ये C। tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। 1 अपान में बेस हो गया आपका √3। क्लियर है? परपेंडिकुलर हो गया 1 अपान में √3। इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो कर्ण वर्ग बराबर, कर्ण मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB के जगह पर देखिए √3, अब BC के जगह पर हो गया 1, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 1 4। अब इसका आप स्क्वायर निकालिए तो 2 हो जाएगा। अब चलिए जो फाइंड करना है वह देखिए। आपको पहला पार्ट निकालना है इसका क्वेश्चन का। sin A दिख रहा है ना, sin A cos C प्लस cos A sin C। ध्यान दीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C। क्लियर? अब देखिए sin A इज इक्वल टू क्या होगा, लंब, ये लंब आ बटा में कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 1/2। cos C, तो इसके लिए यह आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो cos में क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस 1/2 प्लस cos A का क्या होगा, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो पर बेस अपान में हाइपोटेनस यानी कि √3/2। ये भी हो जाएगा आपका √3/2। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। तो 3 और 1 4/4 हो जाएगा।
कट के 1 हो जाएगा ना, ये आपका आंसर। मिला लीजिए 1/2 इसका भी 1/2 कर दीजिए। cos A का वैल्यू sin C का और 1/1 into 1 1/4, ये 3/4 जोड़ देंगे तो 4/4 हो गया आंसर। क्लियर है इतना? इसका सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट क्या है उसको जानिए। cos A into cos C माइनस sin A, निकाल लेना है, गुणा कर देना है, sin A into sin C। ध्यान दीजिए, cos A cos C माइनस sin A into sin C। अब देखिए cos A इज इक्वल टू होगा बेस है ये, बेस अपान में हाइपोटेनस। cos C इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। cos A कैसे निकाले हैं, इसके लिए यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपान में हाइपोटेनस। ठीक है, cos C इसके लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। sin A का देखिए, इसके लिए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस। sin C का देखिए, इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो सेम चीज आ गया, दोनों 0। मिला लीजिए आंसर, देख लीजिए ऐसा मिला लीजिएगा। आना समझ में? अरे भाई अच्छा, ये बुझा नहीं रहा आप लोग को, क्या कह रहे हैं? एकदम आसान है। cos A का कैसे निकालना है, तो देखिए इस कोण के लिए ये करना है लंब, और ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण कर दिए। cos C ये लिए तो इसके लिए आपका लंब हो गया, तो ये आधार बटा कर्ण 1/2 हो गया। ऐसे ही sin से निकाल दीजिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एकदम आसान, वो भी ट्रिग्नोमेट्री देखते देखते करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए। अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बना। ठीक है, कैसा बनाया तेरा? चलिए मान लीजिए, अब देखिए कोण Q समकोण है, यानी राइट एंगल है। तो यहाँ P हो गया, यहाँ Q है और यहाँ पर R है। क्लियर? अब देखिए
पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी टेन पी ये सब निकालना है। अब देखिए पी आर गिवन है, क्या गिवन है? तो पी आर प्लस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्यू आर है और ये पी आर है। हम एक काम करते हैं इसमें, क्या देखिए, वी सपोज क्यू आर इज एक्स। क्यू आर क्या मान रहा है? एक्स मान रहा है। तो पी आर अब प्लस क्यू आर के यहाँ पर एक्स हो गया इज इक्वल टू 25। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो गया। देखिए मिला लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर का मान है एक्स इक्वल टू 25। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्लियर? तो पी आर का जो वैल्यू है हमारा आ गया 25 माइनस एक्स। अब हमको इसमें सबसे पहले फाइंड करना है एक्स। यदि एक्स निकल जाएगा तभी तो हमको मान निकालना है इसमें। साइन पी टेन पी जो भी निकालना हो तो कैसे निकलेगा? जब तीनों भुजा मालूम रहेगी। तो आपको देख ही रहे, दो अननोन है, यानी एक्स केवल अननोन है, एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाए तो ये निकल जाएगा दोनों साइड हमारा। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा उसको देखिए, लंब पी आर स्क्वायर नहीं कर्ण पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर के जगह पर देखिए आप 25 माइनस एक्स। पी आर के जगह पर 25 माइनस एक्स। पी क्यू के जगह पर 5 का स्क्वायर। क्यू आर के जगह पर एक्स। ध्यान दीजिए, पी आर के यहाँ पर रख दिए, पी क्यू के यहाँ पर 5 का स्क्वायर और क्यू आर के यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए के यहाँ पर 25 बी के यहाँ पर एक्स। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए के यहाँ पर 25 बी के यहाँ पर एक्स। ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल। क्लियर है इतना?
x square and x square will be cancelled. That implies 625 minus 50x is equal to 25. Clear? 50x is equal to माइनस को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 625 माइनस 25 तो 50x इज इक्वल टू 600 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर x का वैल्यू फाइंड और यहां पर आप देखिए 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे उसको देखिए। अब इसके बाद जो है क्या क्या निकालना है उसको समझिए। साइन पी क्या फाइंड करना है हमको साइन पी। साइन पी साइन बराबर क्या होगा लंब 12 अब बटा में 3 मिला लीजिएगा आंसर चल रहा है साइन पी इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है मिलाइए। और इसके बाद है आपका कास पी। कास पी इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आंसर हो गया। और tan p इक्वल टू क्या होगा tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। क्लियर ना। अब ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। कौन है 11th क्वेश्चन है उसको देखिए। अब 11th नंबर क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप बताइए कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब हो गया सबसे अधिक। इन्फिनिटी मतलब हो गया सबसे अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यह जो कथन है वो क्या है असत्य है फॉल्स है। पहला जो हमारा कथन है वो क्या है फॉल्स है। क्यों क्योंकि देख ही रहे हैं कि इन्फिनिटी भी होता है tan का वैल्यू इसमें कह रहा है 1 से कम होता है। ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5। आप बताइए कि उलटेगा तो 5/12 होगा 5/12 होगा तो 5/12 और कास a बराबर हो जाएगा 5/12। तो कास का जो वैल्यू होता है कास 0 का 1 कास 0 का 1 और आपका फिर कास 90 का वैल्यू 0 यानी कि 1 से 0 के बीच वेरी करेगा। तो आप देखिए कास का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच वेरी करता है। तो आप देख रहे हैं कि 5/12 जो कास का वैल्यू होगा वह क्या होगा 5/12 है। इसका मतलब कि सही है। क्या होगा कास का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच वो करता है सत्य हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में कहा है कि cos a कोसेकेंट के लिए नहीं कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है। cos a जो होता है किसका संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन a का। तो यह बात क्या है गलत है। यह भी असत्य हो जाएगा। क्लियर।
अब हो जाएगा काट और ए का गुणनफल है, नहीं, केवल काट लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। ए के साथ काट का मतलब है कि एंगल ए के लिए काट का वैल्यू, एंगल ए के लिए काट का वैल्यू, यह भी बात जो है क्या है, गलत है, असत्य। क्लियर। अब 5th नंबर हमारा पार्ट है, क्या है देखिए, तो किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। 4/3 का जो वैल्यू है, तो 4/3 का मतलब 1.33 हो गया, और साइन का आप जानते हैं सबसे अधिकतम मान 1 होता है। साइन का जो सबसे अधिकतम मान होता है वह क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो वैल्यू होगा हमारा, वह कैसा वैल्यू होगा, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। ये भी कथन क्या है, असत्य है। अब यही आपका 3 क्वेश्चन बचा था इस एक्सरसाइज का, ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला बताएंगे, क्योंकि अब नया एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो ही सही रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि 8.2 का नया ताजा से आप देखेंगे और समझेंगे। आपका ये 3 क्वेश्चन था, मैं कंप्लीट कर दिया। और दूसरी बात भाई, रिक्वेस्ट जानते ही हैं मैं क्या कर रहा हूँ कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सभी लोग मेहनत करें और अपने लिए भी करें और थोड़ा सा मेरे लिए भी सहयोग कर दें, ठीक ना। सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोगों का चैनल, ये मेरा चैनल नहीं, आप लोगों का चैनल है, आप लोगों को इसको आगे उठाना है। मेहनत मेरा और आप लोगों का रंग लाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।